हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब हम आपको लिए चलते हैं रामलीला मैदान, जहां दिल्ली सरकार 500 बेड्स का कोविड अस्पताल बना रही है। यह अस्पताल 2 हिस्सों में बनाया जा रहा है, जिसका एक हिस्सा लगभग तैयार हो चुका है। हालांकि इसकी शुरुआत 10 मई यानी कल हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस अस्पताल को शुरू होने में अभी 1-2 दिन वक्त और लगेगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक तैयारी बड़ी थी, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। हमारे संवाददाता रामलीला मैदान में बन रहे इस अस्पताल में पहुंचे। देखिए अस्पताल इस वक्त कितना तैयार है और वहां क्या क्या सुविधाएं हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 500 बेड का आईसीयू हॉस्पिटल बन रहा है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैं इस वक्त इस मेकशिफ्ट हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन एरिया में हूं। आप ये देखिए, ये पूरी तरह से लगभग बन के तैयार हो चुका है। साफ सफाई यहाँ पे की जा रही है। इस रजिस्ट्रेशन एरिया के साथ ही डॉक्टर्स रूम है। डॉक्टर्स यहाँ पे बैठेंगे। जो भी मरीज इस हॉस्पिटल में लाए जाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा और यहीं पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि जो मेन एरिया है आईसीयू हॉस्पिटल का, जहाँ पे बेड्स लगे हुए हैं, वो कैसा है और किस तरह से तैयारी चली। आप देख सकते हैं वे टू हॉस्पिटल, ये रास्ता है। रजिस्ट्रेशन करवा के जो भी लोग आगे हॉस्पिटल के लिए जाएंगे उनके लिए ये गेट है। यहाँ से आप इधर से एंटर करते हैं और इस गेट से एंटर करने के साथ ही ये पूरा इलाका जो है चेंजिंग रूम है। जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उनके लिए पीपी किट पहनना, बदलना और उनके लॉकर्स के लिए जो इंतज़ाम किए गए हैं वो सब इस इलाके में किया गया है। फिर उसके बाद जो एरिया जहाँ पे कोविड के मरीज होंगे उसमें एंटर करेंगे। इस गेट से आप अंदर आते हैं और यहाँ पे ये देखिए, और आते ही ठीक सामने का हिस्सा जो है ये नर्सिंग स्टेशन है। यहाँ पे नर्स रहेंगी और सामने दोनों तरफ जो है वो बेड्स लगे हुए हैं। 500 बेड के इस आईसीयू हॉस्पिटल का 2 हिस्सा है। एक हिस्सा अगर आप इसको देखें तो ये लगभग बन के तैयार हो चुका है। बेड्स लग चुके हैं और साथ में जो ज़रूरी फिटिंग्स है वो भी हो चुकी है। ये ऑक्सीजन की पाइपलाइन है, आप देख सकते हैं। मेन एक पाइपलाइन से दोनों तरफ के बेड को अटैच किया गया है और उसके साथ साथ स्विच बोर्ड, जो भी मशीनरीज यहाँ पे लगाई जाएंगी उसकी तैयारी की जा चुकी है। इस पूरे से बड़े से इलाके में हर जगह, हर सेक्शन में इस तरह से नर्सिंग स्टेशन है। नर्सिंग स्टेशन के लिए कंप्यूटर और बाकी तैयारियां हो चुकी है, वो सब भी यहाँ आ चुके हैं। अब साफ़ सफाई की जा रही है। एक बार साफ़ सफाई हो जाए उसके बाद ज़रूरी इक्विपमेंट यहाँ पे रख दिए जाएंगे और जल्दी से इसको शुरू कर दिया जाएगा। ठीक ये हिस्सा भी आप देखिए इसी तरह से लगभग बन के तैयार हैं। बेड्स लगा दिए गए हैं। अब सिर्फ साफ़ सफाई का इंतज़ार है और कुछ ही देर में ये तैयार हो जाएगा। दरअसल 10 मई की डेडलाइन थी यहाँ पे, लेकिन अभी भी काम चल रहा है और इसलिए 1 से 2 दिन का वक्त और लग सकता है इसमें। और इसी हॉस्पिटल का जो दूसरा सेक्शन है उसमें अभी काम चल रहा है, उसमें और थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि कोरोना की इस लहर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो राजधानी दिल्ली को अभी महसूस हो रही है वो आईसीयू बेड की है और इसके लिए 1200 आईसीयू बेड का जो इंतज़ाम किया गया था उसमें 500 आईसीयू बेड इसी रामलीला मैदान में बनकर तैयार हो रहे हैं। कैमरामैन राजेश्वर गुप्ता के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। कोरोना के खिलाफ जंग में आर्मी का एक्शन भी लगातार जारी है। अब फरीदाबाद में आर्मी ने नया कोविड अस्पताल बनाया है। यह अस्पताल 100 बेड का है। आर्मी के वेस्टर्न कमांड ने हरियाणा सरकार की मदद से इस अस्पताल को तैयार किया है। इस अस्पताल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के भी मुकम्मल इंतजाम है। हॉस्पिटल में 3 वार्ड हैं, जिसमें से एक वार्ड सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। तो ये आप जो अस्पताल देख रहे हैं इस वक्त, ये फरीदाबाद में आर्मी ने बनाकर तैयार किया है। 100 बेड इस अस्पताल में होंगे और हरियाणा सरकार की मदद से फरीदाबाद में आर्मी ने ये हॉस्पिटल तैयार किया है। आर्मी के इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं, इंडिया टीवी रिपोर्टर सैयद नजीर की इस खास रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनकर पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा सरकार के सहयोग से वेस्टर्न कमांड इंडियन आर्मी ने इस हॉस्पिटल को तैयार किया है। आपको बता दें ये हॉस्पिटल फरीदाबाद से करीब 25 किलोमीटर दूर छाइसा में है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में बनाया गया है। 2011 में यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल की शुरुआत की थी। उसके 6 साल बाद ये हॉस्पिटल बंद हो गया था और अब वेस्टर्न कमांड ने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस हॉस्पिटल को तैयार किया है। आप देख सकते हैं हाईली इक्विप्ड है। यहाँ पर 100 बेड्स लगाए गए हैं। 3 वार्ड है, जिसमें एक वार्ड पूरी तरह से महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। हाईली इक्विप्ड है, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। हालांकि ये हॉस्पिटल माइल्ड और सिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए बनाया गया है, लेकिन
यहाँ पर 300 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए हैं। किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो उनको इमीडिएट यहाँ पर ऑक्सीजन दिया जा सकता है। इसके अलावा करीब 30 वेंटिलेटर लगाए जा रहे हैं ताकि अगर किसी पेशेंट की स्थिति बिगड़ती है तो उनको इमीडिएट वेंटिलेटर पर रखा जा सकता है। एम्बुलेंस की सुविधा भी मौजूद है। अगर किसी पेशेंट की हालत और ज़्यादा ख़राब होती है उनको यहाँ से एम्बुलेंस के ज़रिए फरीदाबाद के सिटी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाएगा। फिलहाल वेस्टर्न कमांड ने आज इसका उद्घाटन किया है। कुछ ही दिन में ये फंक्शन भी करने लगेगा और आप देख सकते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर जो बेड्स हैं हर तरह की व्यवस्था है। पाइप के ज़रिए ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है। हर बेड्स के साथ ऑक्सीजन के नोजल लगे हुए हैं। अगर किसी पेशेंट को यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो उनको इमीडिएट यहाँ पर ऑक्सीजन दी जा सकती है। फिलहाल 300 ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर 24/7 अवेलेबल है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो और भी इसकी सुविधाएं बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल आज यहाँ पर वेस्टर्न कमांड की तरफ से इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। इस नए हॉस्पिटल के शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री और फरीदाबाद से एमपी कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद थे। उन्होंने कोरोना से जंग में आर्मी के योगदान की जमकर तारीफ भी की। वेस्टर्न कमांड के द्वारा 100 बेडेड कोविड हॉस्पिटल का आज यहाँ पर लेवल 1 हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। और जब भी देश पर कोई इस तरह की आपदा आती है हमारी सेनाओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहा है। और आज भी जब देश और दुनिया पर ये कोविड का संकट आया है तो हमारे देश की सेना उसमें अपना भरपूर सहयोग कर रही है। और उसी निमित्त फरीदाबाद के इस झांसा में अटल बिहारी मेडिकल हॉस्पिटल में वेस्टर्न कमांड द्वारा 100 बेडेड कोविड हॉस्पिटल का आज लेवल 1 का शुभारंभ किया गया है। और लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। लखनऊ में आज से एक और नया कोविड अस्पताल शुरू हो गया है। लखनऊ के हज हाउस में 255 बेड लगाए गए हैं और इसे कोविड अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसे रक्षा मंत्रालय के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इस अस्पताल का उद्घाटन किया। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हज हाउस जिसे अब कोविड अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया गया, फुल्ली इक्विप्ड है। आज राजनाथ सिंह पहुंचे थे इस अस्पताल का जायजा लेने के लिए। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे और उनके हाथों इस अस्पताल का शुभारंभ हो चुका। 255 बेड इस अस्पताल में हैं। लखनऊ के इस नए कोविड हॉस्पिटल में मरीजों को किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, इंडिया टीवी रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस समय लखनऊ के हज हाउस में मौजूद हैं, लेकिन हज हाउस को पूरी तरीके से अब कन्वर्ट किया गया है कोविड हॉस्पिटल में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद ये जो पूरा हॉस्पिटल है 255 बेड का, ये पूरी तरीके से फंक्शनल के लिए तैयार है, पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। 25 बेड इसमें खासतौर पर जो वेंटिलेटर सपोर्ट के रखे गए हैं, 100 बेड रखे गए हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट के रहेंगे और तकरीबन 100 के आसपास बेड होंगे जो कि जनरल वार्ड में होंगे। कोरोना वॉरियर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं वो लगातार अपनी ड्यूटीज को लेकर के कटिबद्ध है और यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए 130 बेड्स पूरी तरीके से हर वक्त तैयार रहेंगे। जो सप्लाई यहाँ से की जाएगी जून से शुरुआत होगी निश्चित तौर पर, उससे यहाँ मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा। आप लोगों की शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, किस तरीके से मन में बातें चल रही हैं इस समय? सर मन में तो कई तरीके से बातें चल रही हैं, कैसे ड्यूटी करना है, कैसे क्या मैनेज करना है, किस तरह से पेशेंट को देखना है और क्या अपनी जो है क्या अपनी तैयारी करके हमको आना है कि हम भी सेफ रहें और देन अपनी फैमिली को भी सेफ रखें। बड़ी चुनौती है, अपने आप को भी सेफ रखना है, अपनी फैमिली को भी सेफ रखना है और यहाँ पर पूरी तैयारी भी करनी है। आप लोगों को बता दिया गया है कि ड्यूटी आप लोगों की अब लगने वाली है? जी हाँ, हम लोगों को जैसे कि बोला गया है, तैयार कर दिया गया है कि कल से हम लोगों को ड्यूटी के लिए तैयार कर दिया गया और हम लोग तैयार भी हैं ड्यूटी करने के लिए कि पेशेंट आए हम लोग उनका केयर करें, कि जिनको नीड है पेशेंट को उनका देख रेख करें। और यहाँ पे सारी सुविधाएं आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि वेंटिलेटर्स एंड हमारे पास HDU, ICU एंड वार्ड वगैरह सब अवेलेबल हो गए हैं। पेशेंट आए उनको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है। और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना से जंग में उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ भी की। वहीं योगी ने कहा कि कोरोना से एक एक जिंदगी को बचाने का मिशन युद्ध स्तर पर जारी है।
डिफेंस मिनिस्ट्री की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यह 255 यह बेड्स का यह बनकर यह कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर तैयार हुआ। इसके पहले हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने DRDO का जो लगभग 500 बेड का जो कोविड हॉस्पिटल बना है उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया था। यहाँ पर जो लगभग 25 वेंटिलेटर्स और अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास यहाँ पर HFNC। देश के अंदर पिछले 10 दिनों में 94,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। प्रदेश की इस समय जो CFR है, जो मृत्यु दर है, वह 1% तक है और निरंतर इसको और भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, उसके जीवन को भी बचाने और जीविका को भी बचाने का पूरा प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए कार्य किया जा रहा है। एक तरफ वैक्सीन की कमी को लेकर देश में जमकर सियासत हो रही है, वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जो वैक्सीन की जमकर बर्बादी भी कर रहे हैं। पूरी खबर आपको देंगे ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।